Friends, welcome to Genge IQ 247. Friends, small towns in India are leading the future of AI work. आपने बिल्कुल सही सुना कि अब हमारे देश भारत की जो छोटे छोटे शहरें हैं वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो फ्यूचर होगा उसको लीड करेंगे। चलिए आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये संभव है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है इंडिया, हमारा जो देश भारत है, वो पहले से ही अपने बड़े शहर जैसे कि बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन सभी शहरों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था। और यहाँ पे अधिकतर जो जितनी भी टेक की जो जितनी भी कंपनियाँ होती थी, टेक्नोलॉजी वाले, टेक वाली, वो सारी कंपनियाँ बेंगलोर में, चेन्नई में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में, बस इन्हीं जगहों पे होती थी। और वहीं से रह कर के वो ये सारी कंपनियाँ जो है अपना काम करती थी, क्योंकि उन्हीं सभी जगहों पर टेक से जुड़ा हुआ जॉब अवेलेबल होता था। लेकिन अब जो है, अब की जितनी भी सारी अब जो है, अब बहुत सारी कंपनियां हैं, वो अब भारत के छोटे छोटे शहरों से अब काम करने लगी हैं। जबकि उनको बड़े बड़े शहरों से काम करना चाहिए था, लेकिन फिर भी अब वो जो है बड़े बड़े शहर को छोड़ करके अब छोटे छोटे शहर में आ रही हैं। गाँव से जुड़े हुए जितने भी शहर हैं उन सभी शहर में आ करके काम करने लगी हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं क्लाउड फार्मिंग। क्लाउड फार्मिंग जो है वो एक ऐसा तरीका है काम करने का जिसमें कि हम लोग इंटरनेट के ज़रिए काम को अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे बैठ करके किसी काम को कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि क्लाउड फार्मिंग क्या होता है। तो क्लाउड फार्मिंग जो है ये एक प्रकार का फार्मिंग ही है। जैसे कि जनरली जो हम लोग फार्मिंग में क्या करते हैं, जैसे हम लोग फार्मिंग में खेती करते हैं, यानी कि किसी चीज़ को हम लोग उपजाते हैं, किसी फसल को उसको उपजाते हैं, बीज डाल करके उपजाते हैं खेतों में। लेकिन क्लाउड फार्मिंग जो है ये ऐसा फार्मिंग है, क्योंकि हम लोग इसमें जो है छोटे छोटे शहरों में रह करके ही टेक से जुड़े जुड़े हुए जितने भी जॉब है वो सारे हम लोग एक ही जगह बैठ करके, अपने गांव में बैठ करके, अपने छोटे शहरों में बैठ करके टेक से जुड़े हुए जॉब को ऑनलाइन ही करते हैं। जैसे कि हम लोग इसमें बैठ करके जितने भी ऑनलाइन जॉब होते हैं उनमें से कुछ जॉब्स हैं आजकल, वो है ट्रेनिंग देना। किसको ट्रेनिंग देना है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग देना। तो ये जो जॉब है ये हमारा क्लाउड फार्मिंग के अंतर्गत आता है। तो अब इसी को ही हम लोग क्लाउड फार्मिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, ये जो क्लाउड फार्मिंग वाले जो जॉब होते हैं जिसमें हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग देते हैं, इसमें क्या होता है कि डेटा को लेबलिंग करना, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम कर रही हैं या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना रही हैं, तो वो सब अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कुछ डेटा फिट की रहती हैं। तो उसी डेटा को वेरीफाई करना, चेक करना और उसको उसको लेवलिंग करना, यानी कि उसमें जो भी गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको सही करना होता है। या फिर उसमें कुछ भी मिस्टेक्स पहले से अवेलेबल आ गया है तो उसको सही करना होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। और इसमें क्या होता है क्लाउड फार्मिंग में, और क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, जो भी काम करते हैं वो लोग कंप्यूटर को पढ़ाते हैं कि कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को समझा कैसे जा सकता है। यानी कि किसी भी भाषा को या फिर किसी भी अक्षर को, किसी भी पिक्चर को देख करके समझना कैसे है कि आखिर में वो क्या लिखा है, वो क्या कहना चाह रहा है, उससे क्या हमें समझना है। तो क्लाउड फार्मिंग में ये सब होती है कि छोटे छोटे शहरों में रह करके लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि कंप्यूटर को पढ़ाते हैं और अपने एरिया से जुड़े हुए चीज़ों को उसको बताते हैं कंप्यूटर को। फ्रेंड्स, अब एक सवाल ये आता है कि पहले तो जितनी भी टेक से जुड़ी हुई कंपनियां होती थी वो सभी बड़े बड़े शहरों को ही चूज करती थी, जैसे कि बेंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, इन सभी शहरों को चूज करती थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि वो सारी कंपनियां अब बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके छोटे छोटे शहरों की तरफ आने लगी हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा इसीलिए हो गया है क्योंकि ये जो क्लाउड फार्मिंग जो होता है, ये जो टेक वाली जो कंपनियां होती है, इसमें जितने भी जॉब होते हैं, इसमें अधिकतर जो जॉब होते हैं वो जो होते हैं बाहर के क्लाइंट्स होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो यूएसए में जो होती हैं, यानी अमेरिका में जो होती हैं या फिर यूरोप में जो होती हैं, उन्हें बस उनके काम से मतलब होता है कि उनको उनका काम किया हुआ चाहिए। तो वो जो है अपने दूसरे दूसरे देश की कंपनियों को हायर करती हैं अपना कुछ कुछ काम को करवाने के लिए। तो जैसे कि अब मान लीजिए कि अगर आज हम लोग इंडिया में बैठे हैं, तो ये जो अमेरिका के जो भी कंपनियां होंगी, वो यूरोप की जो भी कंपनियां होंगी, वो उन्होंने हमें कोई काम दिया करने के लिए, और उस काम को करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े शहरों में ही रहें। और उनका जो काम होता है, उनके काम को करने के लिए केवल हमें स्किल्स की ज़रूरत होती है। उन सभी कंपनियों के जो भी काम होते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग देना, तो
तो ये सब जो काम होता है उसके लिए किसी एक लोकेशन पे रहना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप दिल्ली में ही रहें, बेंगलोर में ही रहें, चेन्नई में रहें या फिर कोलकाता में रहें तभी काम करें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। बस उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास वो स्किल्स है कि नहीं है। यदि आपके पास वो स्किल्स है तो आप कहीं से भी रह करके काम कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनियां जो है इसीलिए बड़े बड़े शहरों को छोड़ करके अब छोटे छोटे शहरों की तरफ बढ़ रही हैं, क्योंकि वहाँ पे आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे इंडिया में, भारत में, जो छोटे छोटे शहरों में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, उनके पास स्किल्स है। अब वो लोग स्किल्स सीखना स्किल्स पे जोर देना शुरू कर चुके हैं और वो लोग स्किल्स को सीखना भी शुरू कर चुके हैं बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के थ्रू, ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। और ये जो कंपनियां होती हैं, जो अमेरिका की जो कंपनियां हो गई या फिर यूरोप की जो कंपनियां हैं, इनको बस ऐसे वर्कर का नीड होता है जिनके पास स्किल हो और वो कहीं से भी बैठ कर के काम करे, उनसे उनको मतलब नहीं है। उनको बस उनके काम से मतलब होता है। मतलब ये सारी कंपनियां चाहती हैं, अमेरिका की जो कंपनियां हैं, जो यूरोप की जो कंपनियां होती है टेक वाली, ये सब चाहती हैं कि उनका बस काम हो जाए। और ये जितनी भी इंडिया की जो कंपनियां हैं, जो भी ये सब काम करवाती हैं हम लोगों से बैठ करके अपने एम्प्लॉय से, तो वो ऐसा इसलिए करवा रही हैं। वो लोग छोटे छोटे टाउन्स को इसलिए चूज कर रही हैं क्योंकि अगर छोटे छोटे शहर के जो लोग अगर काम करेंगे, टेक वाला काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला काम करेंगे, कंप्यूटर को ट्रेनिंग देने वाला काम करेंगे, तो ये सारे लोग हैं यदि अपने गांव से ही काम करेंगे तो उन्हें अपने घर को छोड़ करके दूर जाना नहीं पड़ेगा। यानी कि वो अपने घर पे ही रह करके कोई भी काम, इस टेक वाला जो काम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो काम है, वो कर सकेंगे। और इसके लिए उनको किसी भी दूसरे बड़े बड़े शहरों में, भीड़ भाड़ वाले शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। जैसे कि पहले होता था, हमारे यहाँ इंडिया में होता था पहले, कि लोग छोटे छोटे शहरों को छोड़ करके, गाँव को छोड़ करके बड़े बड़े शहरों में जाते थे, कोलकाता में जाते थे, मुंबई में, दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में काम करने जाते थे। लेकिन अब ये जो कंपनियां हैं, ये अब छोटे छोटे शहरों से ही एम्प्लॉय को लेकर के काम करवा रही हैं। तो इसी कारण से जितने भी लोग हैं जो कि छोटे छोटे शहरों में रहते हैं और जिनके पास स्किल्स है, वो लोग अब अपने गाँव में ही रह करके या फिर अपने शहरों में ही रह करके काम कर सकेंगे। और ये जो इंडियन जो कंपनियां हैं, जो यूएस से और यूरोप से लेकर के काम करवाती हैं, वो ये सारी जो इंडियन कंपनियां हैं, ये सब अब हमारे छोटे छोटे शहरों में ही अब सारे सुविधाएं देना शुरू कर दी हैं। जैसे कि अच्छा इंटरनेट उनको देने शुरू, अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छा इंटरनेट का फैसिलिटी देना शुरू कर दिए हैं, पावर का भी सुविधा देना शुरू कर दिए हैं अपने एम्प्लॉय को। और उनके जितने भी एम्प्लॉय है, ये जो जो इंडियन जो कंपनियां हैं, जो बाहर से विदेशों से काम लेकर के इंडियन के लोगों से करवाती हैं, तो ये जो इंडिया की जो कंपनी है, ये अपने सारे एम्प्लॉय को अच्छा इंटरनेट के फैसिलिटी दे रही हैं, पावर दे रही हैं, यानी कि बिना रुके हुए बिजली चलती रहेगी, लगातार उनको मिलता रहेगा। और सिक्योरिटी भी दे रही है, और जॉब सिक्योरिटी भी दे रही है। जैसे कि बड़ी बड़ी जितनी भी टेक की जो कंपनियां हैं, जो दिल्ली में, चेन्नई में, बेंगलोर में, इन सभी चीज़ों को देती थी। तो इंडिया की बहुत सारी कंपनियां जो है वो अपने एम्प्लॉय के सिक्योरिटी पे ध्यान दे रही हैं और अपने अपने अच्छे से अच्छे कनेक्टिविटी पे ध्यान दे रही हैं, ताकि उनके जितना भी एम्प्लॉय है वो घर पे बैठ करके काम कर सकें। फ्रेंड्स, अभी इससे जुड़ा हुआ एक आर्टिकल एक बीबीसी के जरिए छापा गया था। बीबीसी ने अपने एक आर्टिकल में प्रिंट किया था कि वाई एआई इज बीइंग ट्रेंड इन रूरल इंडिया। तो यही सब कारण है कि अब इंडिया की जो अधिकतर जो आबादी है, वो पहले से ज़्यादा वो अब एजुकेशन लेना शुरू कर दी हैं। अब अब इंडिया की जो आबादी है, अब धीरे धीरे अब एजुकेशन में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दी हैं और उन्होंने अब स्किल्स को भी सीखना शुरू कर दिया है। और इसी कारण से वो सब भी अब गांव में बैठ करके, गांव में अपने घर से ही बैठ करके या फिर छोटे छोटे शहरों में ही रह करके अब वो ये सारे काम को आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ऐसा करने से लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा? तो इससे बहुत सारे लोग हैं जिनको इसके जरिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट महसूस होगा। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल के लिए समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया की कोई कंपनी है, वो यूएसए की किसी कंपनी से अपने यहाँ कुछ काम को ले लिया। अब वो क्या कर रही हैं, अब इंडिया की जो कंपनी है उसने काम तो ले लिया, अब उसको काम करवाना है। तो अब छोटे छोटे शहरों में इसने जो अपना बना करके रखा है काम करने के लिए ऑफिस सब, तो वहाँ पे जाएंगी। छोटे छोटे शहरों में इनको जाने से क्या फ़ायदा होगा कि वहाँ पे अधिकतर जो वर्कर्स होते हैं काम करने वाले, उसमें महिलाएं अधिकतर होती हैं या फिर वैसे लोग अधिक होते हैं जो कि पहली बार लाइफ में जॉब करना शुरू किए होते हैं लाइफ में पहली बार। और ऐसा करने से क्या होगा, ये जो महिलाएं हैं जो काम करती है अपने घर से रह करके, या फिर जो वैसे लोग जो पहली बार लाइफ में जॉब करना शुरू किए हैं, उन्हें क्या होगा, ऐसा करने से उनको अच्छे अमाउंट में मनी मिल जाएगा।
यानी कि जिसने अगर पहले काम करना शुरू किया है, यदि उसने उसको कुछ पैसा आना शुरू हो गया है, तो उसके लिए एक तरह से बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा ये। और साथ में यदि उनके घर में कोई बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, तो वो उसको अच्छे स्कूल में भेज सकेंगे। और ऐसा करके जब उनके पास गांव में रह करके या फिर छोटे शहर में रह करके जब किसी आपको जॉब मिलना शुरू हो जाएगा, तो फिर लोग जो हैं वो उनका लाइफ जो है धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके पास पैसे आएंगे। जब पैसे आएंगे तो उनका लाइफ पहले से ज़्यादा बेहतर होगा और उनके जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें इंडिया की कौन कौन सी कंपनियाँ शामिल हैं। तो इस काम में इंडिया की फ़िलहाल अभी बहुत सारी कंपनियां शामिल है, लेकिन उनमें से अभी जो मुख्य जो कंपनी है वो है देसी क्रू, ये भी इंडिया की कंपनी है। और नेक्स्ट वेल्थ, ये भी इंडिया की कंपनी है। ये जो दो कंपनियां हैं अब इससे जुड़े हुआ काम को कर रही है, और ये जो है इंडिया के छोटे छोटे शहरों में अपने ऑफिस को बना करके और वहाँ पे इंडिया के लोगों से काम करवाती हैं। और ये जो काम होता है एआई से जुड़ा हुआ काम होता है, और उसके बाद ये जो है इनसे काम करवा करके और इनके जो क्लाइंट होते हैं जो कि यूएस में और यूरोप में जो बैठे रहते हैं उनको ये सब डिलीवर करती हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनियां होती हैं देसी क्रू या फिर ये जो नेक्स्ट वेल्थ है, ये जो कंपनियां हैं जो छोटे छोटे शहरों को लोगों से जो काम करवाती हैं एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, तो इसमें क्या होता है, ये सब जो लोग हैं ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा का लेवल करते हैं। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पहले से ही कुछ कुछ डेटा वो लोग जो रहता है उसी को अपडेट करना होता है, चेक करना होता है। और ऐसा करने से क्या होता है, ये जो हमारे जो कंप्यूटर होते हैं वो सब किसी भी एरिया के किसी भी चीज़ के बारे में, किसी पिक्चर के बारे में या फिर किसी भी स्पीच को समझ पाते हैं। जैसे फ्रेंड्स, आप लोग देखा होगा कि आप जब किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो आजकल आ गया है स्पीच वाला सिस्टम आ गया है, तो आप उस पर स्पीच पे प्रेस करके क्लिक करके उस पर जब आप कुछ बोलेंगे तो आपके बोलने से वो जो हमारा जो सिस्टम है, हमारा लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया या फिर मोबाइल हो गया, जो आपकी आवाज़ को समझेगा, पहचानेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देगा। तो सेम यही होता है, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को नए नए डेटा को देते हैं, ताकि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको जब कोई दूसरा बंदा कोई डेटा दे, उससे किसी चीज़ के बारे में जानकारी पूछे, तो उसको आसानी से और सही जानकारी दे सके। फ्रेंड्स, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जॉब है इसका फ्यूचर क्या है, तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि एक्सपर्ट जो हैं, एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉब जो है वो बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो जितने भी जुड़े हुए जॉब है वो सारे जॉब बढ़ेंगे। किस जगह पे बढ़ेंगे, तो इंडिया के जितने भी छोटे छोटे शहर हैं या फिर जो गाँव से जुड़े हुए शहर हैं, उन सभी शहर में इनके सारे जॉब जो है वो बढ़ने वाले हैं। क्योंकि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ बहुत सारा काम ऐसा है जो कि इंडिया में नहीं हुआ है, और हमारा जो देश है भारत, ये अभी एक डेवलपिंग कंट्री है, इसीलिए इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ काम काफ़ी सारे बचे हुए हैं, तो ये काम हमेशा होगा ही। और ऐसा करने से जब इंडिया के लगभग सारे छोटे छोटे शहरों में ये सारा काम होगा, सारे गांव से जुड़े हुए शहरों में अगर काम होगा, तो इससे क्या होगा, इंडिया जो है एक समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो लीडर बन जाएगा, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लीडिंग करने लग जाएगा। फ्रेंड्स, लेकिन इसके साथ हमारे पास इस फील्ड में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे। क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं कि जो छोटे छोटे शहर होते हैं, हर छोटे छोटे शहरों में इंटरनेट क्वालिटी जो है वो सही नहीं रहता है। यानी कि कभी कभी इंटरनेट का स्पीड स्लो हो जाता है, कभी कभी इंटरनेट काम नहीं करता है सही से। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यानी कि जितनी भी कंपनियां जैसे कि देसी क्रू कंपनी, नेक्स्ट वेल्थ, ये सब जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, तो इनको एक चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा कि वहाँ का जिस भी स्मॉल टाउन से वो काम करवा रही हैं, जिसमें छोटे टाउन से वो काम करवा रही हैं, इन कंपनियों का ज़रूरी है कि वहाँ के इंटरनेट क्वालिटी को बेहतर देना। और दूसरा, जैसे इनके देसी क्रू या फिर नेक्स्ट वेल्थ जो कंपनी है, ये विदेशों से काम लेके करवाती हैं, तो इनके जो विदेशी जो भी क्लाइंट हैं, वो जो है अपने डेटा के सिक्योरिटी के बारे में चिंता करते हैं कि उनका डेटा कहीं लीक ना हो जाए, उनका डेटा कहीं उनके दुश्मन देश को ना मिल जाए, या फिर उनको लेकर के ट्रस्ट का भी थोड़ा सा समस्या होता है। तो ये जो है हमारी जितनी भी कंपनियां, इंडियन कंपनियां जो कि ऐसा काम करवा रही हैं, अपने छोटे छोटे शहरों में एम्प्लॉय को रख करके काम करवा रही हैं, तो हमारी इंडियन कंपनी को ये ज़रूरी है कि वो अपने विदेशी कंपनियों को के इस ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए सेफ्टी भी ज़रूरी है, डेटा सेफ्टी भी ज़रूरी है, ट्रस्ट भी ज़रूरी है, तो ऐसा उनके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा उनको।
उनके लिए डेटा सेंटर इंडिया में ही बनाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल पूरी तरह से सेफ होगा, और उनको ट्रस्ट भी दिलवाना पड़ेगा, ताकि वो जो कंपनियां हैं, अमेरिका की कंपनियां या फिर यूरोप की कंपनियां, वो सब वो इंडिया को काम हमेशा देते रहें। और ऐसे करके इंडिया जो है अपने यहाँ के लोगों से, छोटे शहर के में रहने वाले लोगों से अपना काम हमेशा करवाते रहे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ कि किस तरीके से हमारे इंडिया के जो छोटे छोटे शहर हैं, छोटे छोटे गांव से जुड़े हुए जो शहर हैं, वो सब कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ने में मदद करेगी भारत में, और कैसे भारत को दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में लीडिंग करने का मौका देगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।